तो नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीएस के लिए जो फैक्ट आपके देखेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी? 1946 में, अक्टूबर में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख लीजिए, 1800-1900 के आसपास थी, इतना आप। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को। तो ये मार्च में आपका पीसीएस का एग्जाम होगा, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, उस समय आएगा। पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार नौरोज भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपको पता होगा, बलबन। किस भारतीय सेना ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दासता का नया चार्टर कहा था? किस भारतीय नेता ने? जवाहरलाल नेहरू ने। गुर्जर प्रतिहार वंश के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। तीन मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? एलिफेंटा में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? रूपक। मोम के निर्माण हेतु मधुमक्खी के शरीर के किस भाग में मोम स्रावित ग्रंथियां होती हैं? उदर भाग में। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? हाइड्रोजन। शुद्ध जल होता है उदासीन। मधुमक्खियों में शहद व छत्ते का निर्माण कौन करता है? श्रमिक जो मधुमक्खियां होती हैं वो। वर्मी कंपोस्ट क्या है? केंचुए द्वारा तैयार किया गया जो खाद होता है उसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। पशुओं में होने वाला खुरपका रोग किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट यानी कोरोना। ये इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। इंपॉर्टेंट नहीं है ये ज़्यादा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो ये याद में रखना, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? उनका कम घनत्व। सूर्य का ताप पृथ्वी के किस भाग पर सर्वाधिक होता है? विषुवत रेखा पर। बहुत ही सिंपल सा है ये, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए जो नए हैं उनके लिए। जब ज्वारीय श्रृंग नदी के ऊपरी भाग की ओर तेजी से बढ़ती खड़ी दीवार की भांति दिखाई देते हैं तो उन्हें कहते हैं ज्वारीय भित्ति। समुद्र तथा स्थलीय भाग को मिलाने वाले चौड़े क्षेत्र को क्या कहते हैं? तट। ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। धरातल के समानांतर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पवन। यार ये भी इसमें दे दिया है। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है किंतु सूखने पर सिकुड़ जाती है? ये इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी। अर्थशास्त्र उद्देश्य के प्रति तटस्थ है किस अर्थशास्त्री की परिभाषा से यह भाव निकलता है? रॉबिन्सन। रॉबिन के अनुसार। तो ये रॉबिन बहुत अर्थशास्त्री रहे, इस वजह से ये दे दिया है। कभी कभार आ भी चुका है एक बार, इस वजह से ले लिया है यहाँ पर। आर्थिक विकास की समस्या को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में प्राथमिकता देने वाले अर्थशास्त्री हैं। तो इसे आप सैम्यूलसन के नाम से आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा आ जाता है, ये आए हुए क्वेश्चन है। व्यष्टिपरक विश्लेषण को क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं इसे।
दोस्तों ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से, इस वजह से मैंने ले लिए हैं थोड़े से। देखिए हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी नदी पर है, काकड़ा पारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है, उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है, नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना जो है कुराड़ी नदी पर है, पोचमपाद परियोजना जो है महानदी पर है, दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है, टेहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, भीमा परियोजना पवना नदी पर है, जायकावाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है और रंजीत सागर बांध परियोजना जो है रावी नदी पर है। हिड्डल परियोजना जो है घाट प्रवाह नदी पर है, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है, नाथपा झाकरी परियोजना जो है सतलज नदी पर है, कोल डैम परियोजना जो है सतलज नदी पर है, पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, गंगा सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर है, बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर है, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, तुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर है, बराकर आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। तो ये जितनी भी परियोजनाएं थी महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दी, जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं या आने वाले होंगे तो यहीं से आपके बन जाएंगे, चाहे मैचिंग करने के लिए चाहे कैसे भी आ जाए। कुछ फैक्ट और हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो ये आपका जवाब है मालवा का पठार। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पता होगा आपको। लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होती है, काली मिट्टी का। काली मिट्टी एक तरह से जब नमी के कारण जो है लेटराइट मिट्टी में तब्दील हो जाती है। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन आपके ये दिए हैं जिसमें से आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली। ये उत्तर का जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है वह है। प्रतिशत अधिकतम वन कहाँ पर है, प्रतिशतता के अनुसार सबसे सर्वाधिक वन जो है मिजोरम में है, पता होगा आपको। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है, ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है, पता होगा आपको अरावली है सबसे पुरानी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो चेलेपला नहीं है, बाकी सिपकिला पाचाला और बाराला ये तीनों ही हैं और जेलेपला जो है नहीं है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये है नर्मदा नदी पर, पता होगा। प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है राजस्थान में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो है आपका त्रियंबकम गांव है जो, ये वाला ध्यान में रखें। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है, इलाहाबाद है। मैटूर बांध जो है अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है ये, तमिलनाडु में। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में, संजय जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में, ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है, ये 4 गुना बढ़ा है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। फैक्चुअल, भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयला के विशालतम सुरक्षित भंडार हैं, तो इसका जो आंसर है झारखंड है, झारखंड में सर्वाधिक है। कटनी में स्थित है, क्या स्थित है, सीमेंट कारखाना स्थित है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, आपको पता होगा कावेरी नदी पर जो है शिव सुंदरम जो परियोजना है वो है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कृष्णा नदी पर, देखिए ये कृष्णा नदी पर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, कावेरी नदी पर है शिव सुंदरम जो परियोजना है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होगा आपको डलहौजी के काल में। भारत में नगरीकरण से क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। पीसीएस जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं बहुत सारे फैक्चुअल जो क्वेश्चन होंगे उनको आपके सामने लाता रहूँगा, जो आ चुके हैं और जो आने की संभावना होगी उनको मिला के। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं करंट से जुड़े हुए उन्हें देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। और शेयर करें, लाइक करें
और जिन्होंने अब तक